चुनाव का दौर है, बाई इलेक्शन है। गोपालगंज में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है, या यूं कहें कि चुनाव जीती हुई है, क्योंकि हम सेकंड पे थे। नीतीश कुमार जी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए थे, अभी इन्होंने पलट दिया है। अब ये कह रहे नहीं, हम तेजस्वी जी के साथ लगे हुए हैं। तो भाई कुछ तो वोट होगा। लंबे 20 सालों 22 साल से मुख्यमंत्री हैं, हो सकता 15,000 वोट उनका हो सकता है 20,000 वोट बहुजन समाज पार्टी में जो आज हैं। लालू साधु यादव जी, कल मेरी बात हो रही थी तो हमने कहा कि वो तो नीतीश जी का वोट कट के चला जाएगा उधर महागठबंधन की ओर, हमारी स्थिति क्या होगी? उन्होंने कहा नहीं, 50% जा सकता है, 50% तो मेरे पास आएगा। ये माननीय कांशीराम जी ने, जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को स्वीकार किया, उनके त्याग समर्पण को एक्सेप्ट किया, और उन मसीहा माननीय कांशीराम ने, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, उन्होंने शादी विवाह नहीं किया, कोई घर मकान नहीं बनाया, अपने लिए कोई पैसा नहीं जमा किया, अपना पूरा जीवन मान्यवर कांशीराम जी ने इस दबे कुचले समाज के लिए कुर्बान कर दिया। कुर्बान करके तब ये बहुजन समाज पार्टी बनाई। और उन मसीहा मान्यवर कांशीराम जी की बात, हम लोग तो पुरुष हैं, मर्द हैं, लड़के हैं, हमारी समझ में कितना आता है हम तो नहीं जानते, लेकिन हमारे समाज की एक बहन बेटी, हमारे समाज की एक लड़की, एक बहन बेटी, एक महिला बहन कुमारी मायावती जी को समझ में आ गई। और जब कांशीराम जी की बात, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात हमारी बहन जी को समझ में आ गई, तो वो हमारी बहन जी ने भी अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाया। उनके पास भी कोई आस औलाद नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, अपनी जिंदगी समाज के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने कुर्बान कर दिया। तो ऐसे में मेरा कहना है, चुनाव का दौर है, बाई इलेक्शन है। गोपालगंज में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है, या यूं कहें कि चुनाव जीती हुई है, क्योंकि हम सेकंड पे थे और 1 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी थी। और जब भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे थी, हम सेकंड पे आए, तो ये जो पलटू राम जी बिहार के हैं, श्री नीतीश कुमार जी, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए थे, अभी इन्होंने पलट दिया है। अब ये कह रहे नहीं, हम तेजस्वी जी के साथ लगे हुए हैं। तो भाई कुछ तो वोट होगा। लंबे 20 सालों 22 साल से मुख्यमंत्री हैं, हो सकता 15,000 वोट उनका हो सकता है 20,000 वोट उनका हो। तो उधर से पलट करके अब ये तेजस्वी जी को दिलवाने की कोशिश शायद करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपके जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी में जो आज हैं, लालू साधु यादव जी, कल मेरी बात हो रही थी तो हमने कहा कि वो तो नीतीश जी का वोट कट के चला जाएगा उधर महागठबंधन की ओर, हमारी स्थिति क्या होगी? उन्होंने कहा नहीं, 50% जा सकता है, 50% तो मेरे पास आएगा। तो कहने का मतलब सम्मानित साथियों, अगर 50% उधर जाता है, 20,000 में से 10,000 उधर जाता है, तो 36,000 पे थे महागठबंधन वाले, तो 46 पे आ जाएंगे। हम 42-41,000 पे थे, हम 52,000 पे चले जाएंगे। और उनका जब 20,000 माइनस हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी वाले का, उनका बेड़ा गर्क करेंगे नीतीश कुमार जी, तो वो अगर 75,000-76,000 वोट पर थे, तो 55-56 पे आ जाएंगे। मेरी बात समझिए नौजवान भाइयों, इस विधानसभा का जो इस समय जियोग्राफी है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, कहने का मतलब देखा जाए तो अगर हमारा वोट बैंक न बढ़े तो भी कांटे की टक्कर है। लेकिन तमाम यादव भाई चिंतन मनन कर रहे हैं, मुस्लिम भाई भी चिंतन मनन कर रहे हैं, और मैं तो यह कहूंगा, मैं तो चमार का बेटा हूं, इसलिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इधर जब ये तमाम नेता लोग 2020 में घूम रहे थे, तो लगभग 10,000 वोट हमारे चमार भाइयों का और दलित भाइयों का, वो वोट भी कुछ बीजेपी में गया और कुछ जो है वो महागठबंधन में गया। वो टोटल सिक्योर हो रहा है, वो टोटल वोट अब बीएसपी में आ रहा है, अब हमारे कैंडिडेट को मिलने वाला है। इस प्रकार से हमारा आंकड़ा यह कहता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक वो 65-70 पे चला जाएगा और वो लोग 50-52 पे चले जाएंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है। इसलिए मैंने पूना पैक्ट की बात आपको बताई है कि पूना पैक्ट से जो चमचे पैदा हुए, वो चमचे अगर रिश्तेदार हैं, अपने ही मोहल्ले में आते जाते हैं, हाथ जोड़ के नौजवान भाइयों से मेरा निवेदन है, उन चमचों से सावधान रहें। वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के विरोध में लगे हुए हैं, वो माननीय कांशीराम जी के मिशन के विरोध में लगे हुए हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी के मिशन के विरोध में लगे हुए हैं। इसलिए उनसे सावधानी बरतें। और आप एक बात मैं और कहना चाहूंगा, किसी एक जाति के वोट से, एक वर्ग के वोट से कभी राजपाट नहीं प्राप्त होता है। राजनीति को समझिए। अरे भाई, आप कहते हो कि इस देश में 3.5% ब्राह्मण, वो 3.5% ब्राह्मण से सीखिए कुछ, उनमें कितनी बड़ी कला है,
उनको आप 3.5% कहते हो, और फिर वो 97% के मालिक बने हुए हैं। सारे विश्वविद्यालय के चांसलर, सारे आईएएस पीसीएस वही लोग, सारे सेक्रेटरी वही लोग, देश की पूरी संपदा के मालिक बने हुए हैं वो 3.5%। और हम लोग कहते हैं हम 85%, हम 90%, और हम लाचार बने हुए हैं। तो हमारी अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है ना। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, हमें अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना है। ये बाई इलेक्शन है, ये चुनाव है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, आप लोगों को सभी लोगों से वोट मांगना है। अगर इस पंचायत में हमारे ओबीसी के भाई हैं तो सबके दरवाजे पे वोट मांगना है। अगर अपर कास्ट के भाई हैं तो सबके दरवाजे पर वोट मांगना है। और अगर अति पिछड़े समाज के बिंद है, मल्लाह है, नोनिया है, कहार है, कुम्हार है, इस प्रकार की जातियां हैं तो सभी जातियों से हमें वोट मांगना है। हमें सिर्फ अपनी अपनी जाति में सीमित नहीं रहना है। हमारी बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सम्मानित साथियों, सभी को साथ में लेकर के चलना है, सबका वोट मांगना है, और हमें किसी भी कीमत पर इस विधानसभा क्षेत्र में, इस बाई इलेक्शन में हमें अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। हमारे साथियों ने बोला है, मैं भी इस बात को कह रहा हूं, अगर गोपालगंज के मतदाताओं ने इस उपचुनाव में, इस बाई इलेक्शन में, उन्होंने अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए, अपने आप को अपग्रेड करते हुए, आप लोगों ने यदि बहुजन समाज के प्रत्याशी को, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को, श्रीमती इंदिरा यादव को आप लोगों ने जितवा दिया, इतना बड़ा भला करेंगे बीएसपी का आप।